रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। और राम राम सबको। और मैं आज हमारा स्कूल होता है तो घड़ी में बज जाते हैं 6:10 और मैं हो जाता हूँ थोड़ा लेट। यहाँ पे मैं घड़ी को रखता हूँ और निकल जाता हूँ तैयार होने के लिए। यहाँ पे मेरा छोटा भाई सो रहा होता है क्योंकि इसके स्कूल होते हैं 1 बजे के, और इसको छोड़ के मैं रह जाता हूँ बाहर। बाहर देखता हूँ तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बिल्कुल मस्त हो रखा था। तो मैं पीछे देखता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारा काम हो रखा था। काम को देख के मुझे एक मीम याद आती है। तो गाइस मैं मीम अभी लगा ही रहा हूँ, और लगाते लगाते यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे वाओ, वेरी अमेजिंग। और यहाँ पे अम्मा जो थी मेरी टिफ़िन तैयार कर रही थी, और मैं पहुँच जाता हूँ बाहर। सर, ये तो टट्टी है। यहाँ पे मैं और मम्मी बस का वेट कर रहे हैं। बस फाइनली आ जाती है और मैं आ जाता हूँ स्कूल से वापस। और वापस आते ही मैं देखता हूँ कि मैंने अपने जूते और बैग उतार के और मैं पहुँच जाता हूँ किचन डिपार्टमेंट में। किचन डिपार्टमेंट के हमारे घर की हेड थी मेरी अम्मा, तो मैं अपने अम्मा के कमरे में पहुँच जाता हूँ। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि किचन डिपार्टमेंट की हेड सो रही होती है, तो मैं चला जाता हूँ मम्मी के पास। मम्मी के कमरे में मुझे पता था मम्मी मोबाइल चला रही होती है, तो मम्मी के लिए मैं लगाता हूँ एक मीम। वुमेन। तो मम्मी बना के देती है मेरे को दाल और रोटी। तो दाल बनी थी आज घर में और रोटी बनी थी। इसमें देखता हूँ फिर मुझे लग जाती है थोड़ी और भूख, तो ये देखने के लिए मैं फ्रिज में पहुँच जाता हूँ। फ्रिज में पहुँचने के बाद मैं देखता हूँ कि मेरा यहाँ पे कोई काम की चीज़ है नहीं। यहाँ पे बोतल रखी होती है, तो बड़ी मुश्किल से मुझे एक चीज़ दिखती है, तो वो होती है ब्रेड। ब्रेड को मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ और उसके बाद मैं उसको थोड़ी खाता हूँ। उसके बाद मैं पहुँच जाता हूँ ऊपर। ऊपर पहुँचने के बाद मैं देखता हूँ कि काम कितना हुआ। काम को देखने के लिए मैं देखता हूँ कि एक अंकल जी मेरे से बोलते हैं मीम्स के थ्रू। मैं आपको मीम में बताता हूँ। अंकल जी, मुझे पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। तो मैं अंकल जी को देता हूँ थोड़ा पानी। मुझे डर लग रहा था कि ऊपर कैसे पहुँचाऊँ, फाइनली मैंने पहुँचा दिया। तो उसके बाद मेरे को आ रही थी थोड़ी नींद, और मम्मी अभी भी मोबाइल ही चला रही थी, अपना मोबाइल चलाने में बिजी थी। और मैं मिलता हूँ आपसे 10 मिनट्स की नैप्स के बाद। तो गाइस यहाँ पे बज चुके थे 6 और मम्मी ने मुझे उठाया नहीं। मैंने बोला मम्मी 5 बजे उठा देना, मम्मी तैयार होने लग रही है। और यहाँ पे हमारे घर में मंदिर जाने की पुकारें हो रही है, और यहाँ पे अब मेरी अम्मा जा रही है मंदिर, और मेरे से बोला कि तू जा रहा है। यहाँ पे मम्मी बहुत खुश हो रही थी, पता नहीं किस लिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लगा कुछ दाल में काला ज़रूर है। तो यहाँ पर मम्मी ला के देती है मुझे चाय। पापा बुलाते हैं, बोलते हैं यहाँ पे कोई कुछ, मतलब गाइस यहाँ पे होता है, यहाँ पे हमारे सिटी में बोलते हैं इनको, वैसे यहाँ पे कुछ ऐसे बोलते हैं डोला टाइप में। तो यहाँ पे जी गाइस आ ही रहे होते हैं, जो सामने आप देख रहे हो ये 2 आते हैं, मतलब 2 के पेयर्स में आते हैं। और यहाँ पे पापा बोलते हैं कि हमें इसके नीचे होके निकलना पड़ेगा। मुझे गाइस डर लग रहा था ऑब्वियसली कि यहाँ के नीचे मुझे लग नहीं जाए, पर मैं मम्मी के साड़ी के पीछे डर के और कैसे भी करके मैं निकल जाता हूँ। मैं फर्स्ट डोला पार ही कर लेता हूँ, उसके बाद मैं सेकंड में जाता हूँ। सेकंड भी पार हो ही जाता है और ये पार हो जाते हैं। मैं डर के बच गया कि मेरे कुछ लगी ना। और यहाँ पे हम कुछ करते हैं सागर टाइप में, आलू का हलवा और ऐसे ही कुछ पापा और सारे कर रहे होते हैं। तो गाइस उसके बाद मिलता हूँ मैं आपसे, और हम पहुँच जाते हैं अब कार्यकर्ता की ड्यूटी पे मंडी में। तो मंडी में मैं जा ही रहा होता हूँ, तो यहाँ से सामने से एक भैया मिल जाते हैं। सामने भैया आ ही रहे होते हैं, तो भैया बोलते हैं कि भाई चल, और भैया मुझे ले जाते हैं पकड़ के कि यहाँ पे बोलते हैं कि 2 चम्मच लेके आनी है। तो मैं बोलता हूँ भैया चम्मच तो यहाँ पे पॉसिबल हो ही नहीं सकती क्योंकि सारी दुकानें बंद हो गई थी। तो मैंने पूछा कि भैया किस लिए चम्मच चाहिए, तो भैया ने बोला कि आज है डोला गैरेज, तो आज बटेगा मिश्री मावे का प्रसाद, तो उसके लिए चम्मच चाहिए। तो हमें कैसे भी चम्मच के लिए हम बाज़ार में निकल जाते हैं चम्मच के लिए पूछने की कौन चम्मच, और मुझे मिल जाती है एक तार की दुकान। मुझे लगा कि यहाँ पे तार में दुकान में शायद चम्मच मिल जाए। तो भैया मेरे लिए एक मीम बोलते हैं, देखिए गाइस मैं लगाऊंगा अभी मीम एक। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये सोच के हम निकल जाते हैं, और अंकल जी ने हमको भगा दिया था कि निकलो यहाँ से, यहाँ पे बेटा चम्मच वम्मच नहीं मिलती। तो हम एनी कंडीशंस में चम्मच की दुकान ढूंढ लेते हैं। फिर हम पहुँच जाते हैं चम्मच लेने के बाद फिर में। और मंडी में अभी ज़्यादा भीड़ नहीं हुई थी क्योंकि अभी आरती का वक्त था, तो मुझे थोड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी कि आज क्या बनेगा, मतलब झांकी में। तो मैं चला जाता हूँ अंदर।
तो मुझे लग ही रहा था कि क्योंकि अभी एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि मैंने दूर से देख लिया था कि एक अंकल जी यहाँ पे डंडा लेके खड़े हैं बाहर। तो मुझे सोचा कि पहले मैंने निकल जाएंगे, बट मुझे अंदर नहीं जाने दिया। बोले कि बेटा बाद में आना। मैंने बोला अंकल मैं अभी यहाँ का ही समिति का ही हूँ। बोले बाद में आना। फिर उसके बाद मैंने उनको बोला ठीक है चलो अंकल मैं चला जाता हूँ अभी आरती के लिए। तो आरती के लिए मैं चला ही जाता हूँ और आगे बढ़ता जाता हूँ। यहाँ पे ये अंकल जी मेरे को प्रणाम कर रहे थे। मैंने भी अंकल जी को प्रणाम करा और मैंने यहाँ पे खोली अपनी चप्पल है और यहाँ पे अंकल जी पानी पी रहे थे और यहाँ आरती स्टार्ट होने वाली थी। चलो आज थोड़ा बहुत आपको आरती का क्लिप्स दिखाते हैं। पार्वती पिता महादेवा कान चढ़े पुष्प चढ़े और चढ़े मेवा 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 नगवर को भोग। और यहाँ पे आरती होने के बाद मेरे को लगता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, तो मैं थोड़ा बहुत मतलब उत्सुक होता रहता हूँ कि आज तो मैं देख के रहूँगा क्या बना है। तो मैं पहुँच जाता हूँ उधर। यहाँ पे कोई वासुदेव टाइप का कुछ बना था, तो मैं अंकल जी को हाई करता हूँ और अंदर चला जाता हूँ। यहाँ पे एक भैया एक संग फ़ोटो खिंचा रहे थे और मुझे लग रहा होता है ये कोई राक्षस है और ये राक्षस ही होता है। वैसे मैं इनके पास चला जाता हूँ और भैया जो होते हैं एक फ़ोटो खींच रहे होते हैं और ये गार्ड अंकल होते हैं। तो ये गार्ड अंकल मेरे को हाई कर देते हैं। गार्ड अंकल नहीं, ये गाइस वो असुरते टाइप के गार्ड अंकल, ये गार्ड अंकल हैं। और गार्ड अंकल ने मेरे को एंट्री दे दी थी अंदर की साइड, और अंदर की साइड ये सारे लोग बने हुए होते हैं कुछ ना कुछ। और ये भैया मेरे को देखते हैं अजीब टाइप से घूरते हैं। तो अच्छा आइए मैं आपको ये दोनों को जीवित है, दोनों को जीवित है, यही तो भेद और लज्जा का विषय। मेरे दोनों पुत्रों का जीवन, तुम्हारे विरोधी पुत्र को हाथ हो जाता। क्लिप्स देखने के बाद दोबारा मैं पहुंच जाता हूं उधर ही, और उधर बन रहे होते हैं साईं बाबा। और भाई साईं बाबा बढ़िया होते हैं, मस्त हमको हाय करते हैं। और ये भैया किसी को डांट रहे होते हैं क्योंकि यहाँ के ये हेड होते हैं इनको, क्योंकि इधर का एक परफॉर्मेंस ख़राब हो चुकी होती है और इन भैया की परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है क्योंकि इन भैया का कुछ मतलब ये खुल चुका था गलती से। तो इनकी भी कोई गलती नहीं थी, ये उतारते माला और ये भैया अभी भी इनको डांट ही देते हैं। तो ये भैया हमको भी कुछ गुस्से में बोल देते हैं। आइए देखो क्या बोलते हैं। जल्दी वहां से हटो, तोरा माई के चोदा उतर, हट बैठ। भैया की डांट और मस्ती सुन के हम सारे दोस्त निकल जाते हैं। तो ये कुछ मस्तियाँ करने लग जाते हैं। ये भैया बोलते हैं कि बंद कर कैमरा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? तो गाइज ये लास्ट दिन है तो आपको एक और क्लिप दिखा देते हैं। हमको आने में बज चुकी थी 11:30 बजे और मम्मी और अम्मा डांटने लग गई तो इतना लेट क्यों हो गया। तो यहाँ का ब्लॉग हम एंड करते हैं यहीं से, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।